हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव। सो दोस्तों, पहले प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत क्यों है। हम किन चीज़ों में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब है और इसके पीछे क्या कारण है जिस वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। राइट। तो इसके पीछे की जो टर्म्स है जिसे हम लेते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया तो वी विल बिकम प्रोडक्टिव। राइट। सो अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हम प्रोडक्टिव हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेट क्या है। तो प्रोक्रास्टिनेशन आपके मेंटल की एक स्टेट है, यानी कि आपके माइंड में एक ऐसी स्टेट है जो आपको एक अनकंफर्टेबल की फीलिंग क्रिएट करती है। जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो जब उसका एक्शन लेने का मोमेंट आएगा, जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे जिसमें आपने डिसाइड किया है कि आई हैव टू वर्क दिस वन टुडे कंप्लीट 8 9 a.m. ओके। सो बट व्हेन टाइम कम व्हाट यू विल से, यू विल सी, आप कहेंगे कि लेट्स सी डू इट टुमारो, चलो कल करते हैं इसको। तो चलो कल करते हैं। तो ये एक आवाज़ है जो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। चलो कल करेंगे, बाद में करते हैं। इट्स प्रोड्यूस इट्स प्रोड्यूस स्टेट स्टेट और फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी। तो ये आपके अंदर में एक अनकंफर्टेबिलिटी की फीलिंग्स को जनरेट कर रहा है। ये एक स्टेट आपके अंदर बना रहा है जिस वजह से आप अपने काम को कल पर टाल रहे हैं। राइट। तो अब आप देखेंगे कि आप अकेले ही इससे ग्रसित नहीं हैं। आप केवल एक ही आदमी नहीं हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से परेशान हो, या दुनिया में हर कोई इस चीज़ से परेशान है। लेकिन असलियत में चीज़ ये है कि लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इसे समझ ही नहीं पा रहे कि वो हमारा एक मेंटल बिहेवियर है, वो हमारी एक मेंटल स्टेट है, हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। तो अब सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन इज a behavior, but there is something beyond it which is in our mind। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो आउटर वर्ल्ड में एक बिहेवियर हो गया, लेकिन उस बिहेवियर को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारे माइंड में कुछ और है। तो वो क्या है? वो माइंड का हमारा बिलीफ है, वो हमारा एक पैटर्न है। राइट। मेंटल पैटर्न है जो हमें बार बार यही चीज़ें करने पर फोर्स कर रहा है। ठीक है। तो तो अब हम बात करते हैं कि वे कौन-कौन से चैलेंजेज है जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ऐसे कौन-कौन से एरियाज हैं। तो देयर आर फोर चैलेंजेज, यानी कि फोर चैलेंजेज है, फोर रोड ब्लॉक्स हैं। देयर आर फोर रोड ब्लॉक्स या चैलेंजेज, ठीक है, जो हमें प्रोक्रास्टिनेट करवाते हैं। तो सबसे पहला उसमें है परफेक्शनिज्म। दिस इज द परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म। तो सबसे पहला परफेक्शनिज्म है, यानी कि आप हर चीज़ को दिमाग में ये सोचते रहते हैं कि जब
परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा। कोई काम करने का अगर बारी आती है या कोई एक्शन लेना हो, तो आप उसमें सोचते हैं कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो अब आप जैसे ही टाइम आता है बनाने के लिए, आप पूरा सोच के बैठते हैं कि मुझे बनाना है। लेकिन जिस समय वो टाइम आ गया रिकॉर्ड करने का, तो आप देखेंगे कि अभी तो मैं परफेक्ट नहीं हुआ, मेरी स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है, स्क्रिप्ट मेरी परफेक्ट नहीं हुई है, स्क्रिप्ट मैं अच्छा बना लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आती है, तो पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं। तो वट यू आर डूइंग, यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्शन, राइट? You are looking for the perception. So that is very, very important. So this will create the problem. So you are procrastinating. So what is there? So write it. I write it down. So perfection means, for example, I have taken the example that video creation for YouTube. But when time comes, you think, you think that, you think that What you think that? You will think that I am not perfect. I am not perfect. So ultimately, what you are doing, you are looking for perfection. So that will not have, not you can achieve. मतलब हर कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकता. So that will create. So you procrastinate. You procrastinate. Right? समझ में आ गया सभी को? चलिए अब दूसरा रीजन लेते हैं हम। दूसरा रीजन हमारे पास में है द सेकंड चैलेंजेस और सेकंड रोड ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड द ओवरवेलमिंग। 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 सो जब भी हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास में कोई बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, इंफॉर्मेशन हम ओवरलोड हो जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। सो तो वहाँ हमारे पास कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो जब भी कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाएगी, तो हमारा माइंड जो है, माइंड विल नॉट टेक डिसीजन। माइंड नॉट टेक डिसीजन। तो जब वो डिसीजन नहीं लेगा, तो यहाँ पर हमारी क्लैरिटी चली जाएगी। राइट? तो जब हमारी क्लैरिटी चली जाएगी, सो दैट मीन्स नो क्लैरिटी। जब क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो यू पुश टू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रो प्रोक्रेस्टिनेट आया समझ में? जब भी आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं कहीं से और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग जनरेट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है हमारे पास में, जो तीसरा चैलेंज जो है वो होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है? किसी भी काम को करने से पहले आप उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आती है, आप अपनी सेल्फ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। सेल्फ डाउट कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। अगर
ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए। राइट फ्रेंड्स, तो आप में से कितने लोग हैं जो इसी तरह से सोचते हैं? बार बार आप जब भी आपके काम करने की बारी आती है तो आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर इसको मैं कैसे करूंगा, इसको कहाँ से सीखना पड़ेगा, या सीखना तो चलो ठीक है, लेकिन इसको मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अपनी कैपेबिलिटी पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी के ऊपर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। तो जब भी आप ओवर थिंक करते हैं तो वहाँ आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब आप कैपेबिलिटी पर आ गए तो ठीक है। तो आपकी कैपेबिलिटी पे आए तो आपने फिर माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, माइंड गिव्स यू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन to do it later, do it later, because you don't want. Why? Because you don't want, you don't want uncomfortability feeling, uncomfortable feelings, uncomfortable feelings। तो अल्टीमेट रीजन यही है जो हमारे दिमाग में होता है कि हम अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते, कोई ऐसी फीलिंग हम नहीं चाहते जो हमें अनकंफर्टेबल करे। जहाँ भी हम अनकंफर्टेबल होंगे वहाँ पर हम अपने काम को कल के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। राइट? आया समझ में? इसके बाद है हमारे पास में चौथा और लास्ट पॉइंट, वो है हमारा फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर। बहुत सारे लोग उस काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि व्हाट इफ, आई फेल, व्हाट इफ आई फेल, अगर क्या होगा कि अगर मैंने काम को किया और मैं फेल हो गया। So they are, what they are doing, they are creating a belief or a mindset. They are creating a mindset which generate the fearful feelings. Fearful feelings. Again, same the thing. When you fear, when you fear, so again you will creating the same feelings of uncomfortable, uncomfortable. Right? So that means now, now you again push to procrastinate your task। तो ये हमारे पास में टोटल 4 रीजन हैं। तो यहाँ पे फिर से हम रिवाइज कर देता हूँ मैं चारों रीजन को। तो सबसे पहला हमारा था परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म। ओके, सेकंड था हमारा ओवरवेलमिंग। हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तीसरा है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा अगर मैंने किया नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर, तो ये चार हमारे पास में ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो हमें पुश करते हैं किसी भी टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करने में, कल पर टालने में, और वो फिर कल कभी नहीं आता और हमारा टास्क रह जाता है।
और कई कई बार तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कल पर टाल देते हैं, और फिर वो एंड डेट आ जाती है जब हमें फाइन भरना पड़ जाता है। राइट? तो जैसे अगर आपको बिजली का बिल पे करना हो, आप कल पर टाल रहे हैं कि चलो अभी तो डेट बहुत बाकी है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको जाना, वहां पर जाना, और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए आप बार बार उसको टालते जा रहे हैं। तो चलिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब बात करते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन। इन चीज़ों को हम कैसे ठीक करेंगे? तो अब यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं हर एक का रोड ब्लॉक का, तो दैट इज कॉल्ड नाउ रोड रोड ब्लॉक। ठीक है, और उसका एक प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल आपको एक बिलीफ है, प्रिंसिपल बिलीफ, वन काइंड ऑफ बिलीफ, और या फिर आप सॉल्यूशन, कि क्या आप करें जिससे आपको प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में हेल्प मिले। तो सबसे पहला हमारा रोड ब्लॉक था परफेक्शनिज्म। तो परफेक्शनिज्म में हम सोचते हैं कि हम पूरे परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं कि अगर आप मोस्टली अपने बच्चों को, अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, उसके 100 आउट ऑफ 95 भी आ गए, तब भी आप कहते हैं कि नहीं यार, अभी और परफेक्ट आना चाहिए। तो आपके बच्चों के अंदर वो कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म का एक कीड़ा बैठ जाता है, राइट? तो इस वजह से वो फिर परफेक्शन के लिए भागते रहते हैं कि मुझे परफेक्ट होना है, और कभी कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, यही सत्य है। तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए, अभी तक के आपकी बिलीफ को तोड़ने के लिए, आपको इसमें नया बिलीफ डालना पड़ेगा। वो है कि 70% इज परफेक्ट। I'm not looking for, okay, this is enough. I'm not looking for 100%, which is my old definition. 100% अचीव करना, जो मेरी ओल्ड डेफिनेशन है परफेक्शन की, वो आज मैं तोड़ता हूँ, और मेरा नया बिलीफ है कि 70% इज परफेक्ट। अगर मैंने किसी काम को 70% भी कर लिया, दैट मीन्स वो परफेक्ट। अगर मेरे पास किसी स्किल की 70%, अगर मेरे पास कोई स्किल है, उसका मुझे थोड़ा बहुत भी आता है, जैसे मेरे पास कोई स्किल है, अगर मेरे पास उसको 75% नॉलेज है, तो आई कैन डू दैट, राइट? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर मेरे पास कंटेंट मेरे पास रेडी नहीं है, लेकिन अगर कंटेंट 50% भी रेडी है, सो आई कैन स्टार्ट इट। और यू कैन से, अगर मेरे पास स्किल, स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो फिर भी स्टार्ट करें। अगर, लेकिन उसमें ये सोचिए कि यस, आई कैन स्पीक, लेट्स सी व्हाट हैपन इफ आई विल बी परफेक्ट, तो आई नेवर कैन डू। तो अगर ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी करूंगा, जैसी स्किल है, जैसा है, आप शुरू कर दो, राइट? दूसरा दूसरा रोड ब्लॉक हमारे पास में है ओवरवेलमिंग। ओके, सो दूसरा रोड ब्लॉक दैट इज कॉल्ड हमारे पास में ओवरवेलमिंग। तो ओवरवेलमिंग का हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारा एक है कि ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। यानी कि आपके पास में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है जैसे आपके पास में एक काम की लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, आप टू डू लिस्ट है, ठीक है? तो अगर आपने 15 to 20 टास्क की लिस्ट आपने बना ली, और अगर आप उसको डेली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ओवरवेलमिंग की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। ओवरवेलमिंग की फीलिंग जो है आपके अंदर क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये अगर 15, तो इसको आपको नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2 to 3 टास्क, और वो टास्क होने चाहिए प्रायोरिटी टास्क, प्रायोरिटी टास्क, ठीक है? तो आप इनको लीजिए, और यू हैव टू
write it down 1, 2 and 3 and keep with it. Keep with you. कीप इट विद यू। ठीक है, तो इसे अपने पास रखे हमेशा। और व्हेन यू आर डूइंग दिस फर्स्ट वन टास्क, यू फर्स्ट टास्क सो ऑल एंड देन फॉरगेट सेकंड एंड थर्ड। व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट टास्क, सो forget about this one, forget this one. So when you forget and you are focusing, so what is that meaning? What will happen? You focusing, you focusing on one task। तो इससे क्या होगा? When you focus on one task, so your energy completely goes to that task। ठीक, तो ये था कि आपको हमेशा वन थिंग पर फोकस करना है। ठीक है, तीसरा रोड ब्लॉक है हमारे पास में ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग जब भी हम करते हैं तो हम एक ऐसे विचारों में खो जाते हैं। हम किसी भी रिजल्ट को अज्यूम करने लगते हैं। अज्यूमिंग, वी आर अज्यूमिंग द रिजल्ट। सो व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन डू हियर। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज फोकस, नॉट फोकस, सॉरी। सो हियर वर्क फ्रॉम फ्यूचर। वर्क फ्रॉम फ्यूचर का क्या मतलब है? वर्क फ्रॉम फ्यूचर, व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपना गोल, फ्यूचर गोल क्या है, आप गोल डिसाइड करें पहले। गोल डिसाइड करें, व्हाट इज योर गोल, देन इमेजिन, विजुअलाइज इट, विजुअलाइज इट दैट इज अचीव्ड। आप इसे विजुअलाइज करें कि ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और जब ये अचीव हो चुका है तो अब आप वापस बैक पर आना शुरू करें कि आपने क्या क्या किया, ऐसी क्या आपने प्लानिंग की थी इस काम को करने के लिए, आपने किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, ये आपको देखना होगा। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से पीपल्स हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, और कौन कौन सी ऐसी बिलीफ्स है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब आपको देखना होगा जब आप करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप राइट थिंकिंग कर रहे हैं। तो ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंक को कन्वर्ट करना है आपको। ओवर थिंकिंग बेसिकली कन्वर्ट इनटू योर राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपको, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाएगी। और ये आपको राइट थिंकिंग जो है आपको प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में ले जाएगी। राइट। इसके बाद हमारे पास चौथा चैलेंजेज है, वो है हमारा फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ फेल्यूर में हमारा प्रिंसिपल है कि हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम फियरफुल हो जाते हैं जब हम फेल होते हैं। तो जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें फेल होते हैं, तो वहाँ हमारे अंदर एक फियर जनरेट हो जाता है कि अब क्या होगा अगर हम फिर से फेल हो गए तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है 5:95% रूल। दिस इज बेस्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस रूल को आपको समझना होगा। ये रूल क्या कहता है कि आपको ये 5% और 95% का क्या चक्कर है भैया? तो 5% है, 5% आपका प्लानिंग एंड 95% एग्जीक्यूशन।
वाई आई एम सेइंग दिस वन कि 5% सिर्फ प्लानिंग और 95% एग्जीक्यूशन, बिकॉज दिस इज द सीक्रेट। क्योंकि ये एक सीक्रेट है कि जब भी आप लाइफ में कुछ काम करते हैं तो मोस्टली आप हमेशा दिमाग में ही प्लान करते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, राइट। तो जब भी आप ज़्यादा सोचते हैं तो एनालाइज कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे, उसको उस पर रीजनिंग लगा रहे होंगे बार बार कि किस तरह से वो चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5% अगर प्लानिंग रखते हैं तो जब भी आप बार बार सोचते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूशन से दूर जा रहे हैं, राइट। लेकिन जब भी आप केवल 5% आप प्लानिंग में देते हैं और 95% एग्जीक्यूशन में देते हैं, तो जब 95% पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास में समथिंग, सम रिजल्ट, यू विल गेट सम रिजल्ट, and that result is not, it may be okay or not okay. So if it is not okay, that means you are getting the feedback that what you have to, आपको एक फीडबैक मिलेगा कि आपको क्या करना है, what you have to improve, feedback of what you need to improve. Sorry, just uh, just a minute. So what you need to improve, और तो फिर हमारे पास में वही चीज़ आ जाएगी कि व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव, और फिर आपको उसको प्लान करना होगा, ठीक है। फिर आप प्लान करेंगे उसको सिर्फ 5% पर, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन आप उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट अगेन यू विल क्रिएट द फीडबैक, then again you plan for the new. So this will the success loop, I will call it the success loop, I will create it again. So this is the plan here, plan, then execution, this is the result, and feedback, राइट। तो ये आपका हो गया सक्सेस लूप। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले प्लान करेंगे, एंड ये प्लान जो है आपका ये दैट इज कॉल्ड द 5%, ठीक है। और ये आपका 95%, ये आपका 95% रहना चाहिए। तो जब आप प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने से आप फीडबैक होगा, फीडबैक में आपको फिर से व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है आपको वो देखना पड़ेगा, और फिर से उसके लिए प्लान करें, फिर से उसको एग्जीक्यूट करें। तो इस तरह से आप इस लूप में चलते जाएंगे बार बार, ठीक है। इस लूप को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती रहेगी, एक दिन आप सक्सेस पर अचीव हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द सक्सेस, दिस इज द पाथ ऑफ सक्सेस, पाथ ऑफ सक्सेस, राइट। तो दोस्तों यही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव, that will clear from this video, that is only the solving the problem of procrastination, productive होने का सबसे। so now you will become productive. So thank you very much. Just 1 minute. Okay, now it's okay now. Okay, so you will become productive person, right? So thank you very much दोस्तों। uh, just 1 minute, my pen is not working. So thank you, होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यू विल गेट अ लर्निंग, ब्यूटीफुल लर्निंग टुडे।
तो आपको लर्निंग मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।